हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैम और रोम के बारे में जाना था। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि इनको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली फिक्स्ड स्टोरेज और दूसरी रिमूवेबल स्टोरेज। तो पहले बात करते हैं फिक्स्ड स्टोरेज की। फिक्स्ड स्टोरेज का मतलब है ये सिस्टम के साथ पहले से ही लगे होते हैं। जैसे आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया तो उस लैपटॉप में रैम, हार्ड डिस्क पहले से ही लगी होगी। इनके बगैर आप लैपटॉप चला ही नहीं सकते। मतलब ये डिवाइसेस परमानेंट लैपटॉप में लगे ही होने चाहिए। और फिक्स स्टोरेज के एग्जांपल हैं एचडीडी और एसएसडी। हालांकि एचडीडी और एसएसडी रिमूवेबल भी आती हैं, पर हम इस वीडियो में इन्हें इंटरनल मेमोरी के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। और हमने जो अभी रैम का नाम लिया था वो प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में है, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पहले बात करते हैं एचडीडी की। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक गोल डिस्क होती है जो परमानेंट घुमा करती है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसी होती है एचडीडी। और एचडीडी को हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के आकार का होता है और हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि सिस्टम में पावर हो या ना हो तब भी उसमें डेटा स्टोर रहेगा। मतलब इसमें डेटा जो होता है वो परमानेंट स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क घूमती है उसके अंदर डेटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है। हार्ड डिस्क की ये कमी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कंज्यूम करता है, क्योंकि इसमें जो डिस्क घूमती है लगातार, उसको घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। और लगातार डिस्क घूमने से साउंड प्रोड्यूस होता है जो इरिटेटिंग होता है। और जो हार्ड डिस्क होती है वो एसएसडी की तुलना में बड़ी होती है। अब एसएसडी क्या होती है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। हार्ड डिस्क का एक बहुत बड़ा नुकसान यह भी है कि इसमें डेटा लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो घुमा करते हैं अंदर। तो अगर बाई चांस अगर आपके हाथ से हार्ड डिस्क गिर जाए तो उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं अंदर वाले वो टूट सकते हैं, उनमें कुछ डैमेज आ सकता है जिससे पूरा डेटा लॉस्ट हो जाता है। हार्ड डिस्क 5 से 50 डिग्री सेल्सियस तक आराम से वर्क कर सकता है। इसके बाद या इससे कम टेम्परेचर पर इसमें खराबी आने लगती है। और जो हार्ड डिस्क होते हैं इनके प्राइस एसएसडी से बहुत सस्ते होते हैं। जहां 1 टीबी हार्ड डिस्क की कीमत 3000 से 3500 के बीच होती है, वहीं 1 टीबी एसएसडी की कीमत 8000 तक हो सकती है। इसीलिए लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। तो अब बात करते हैं एसएसडी की। हार्ड डिस्क में कई सारी कमियां थी, वही कमियों को दूर करने के लिए एसएसडी बनाई गई। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता, यह पूरी सॉलिड होती है और यह ड्राइव पूरे सर्किट के बेस पर होती है। एसएसडी में किसी भी मूविंग पार्ट्स के ना होने पर या एचडीडी से पतली और हल्की होती है। ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ऐसी एसएसडी होती हैं। एसएसडी भी एचडीडी की तरह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के आकार की होती है। इसमें भी डेटा नॉन वोलेटाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब पावर सिस्टम में हो या ना हो डेटा स्टोर रहेगा। और इसमें भी डेटा परमानेंट ही स्टोर होता है। और जो एसएसडी होती है इसमें जो डेटा होता है वो इसके अंदर सर्किट्स में स्टोर होता है। एसएसडी फ्लैश मेमोरी की तरह काम में लाई जाती है। फ्लैश मेमोरी में भी कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता और इसमें भी नहीं होता। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे जान रहे होंगे। अब एसएसडी के फ़ायदे देखते हैं। एसएसडी जो होती है वह एचडीडी की तुलना में बहुत फास्ट और बहुत पावर एफिशिएंट होती है।
एसएसडी पावर को बहुत कम कंज्यूम करती है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स होता ही नहीं है जो लगातार पावर लेता रहे, इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम कंज्यूम करती है। अगर जैसे आपके लैपटॉप में अगर एसएसडी लगी है, अगर हार्ड डिस्क नहीं लगी है, मान लो एसएसडी लगवाई है आपने, तो देखना कभी नोटिस करना कि आपकी बैटरी बहुत कम कंज्यूम होगी, बहुत ज़्यादा देर तक चलेगी। और वही अगर आप एचडीडी लगवा लेते हैं एसएसडी को हटवा कर, तो बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, वो एसएसडी की तुलना में बहुत जल्दी खर्च हो जाएगी। एसएसडी का साइज भी एचडीडी से छोटा होता है और इसका एक और फ़ायदा यह है कि इसमें डेटा लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसका भी वही कारण है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कोई होता नहीं है, तो अगर आपके हाथों से अगर एसएसडी बाई चांस गिर भी जाए तो इसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं आएगा, जिससे डेटा सिक्योर रहेगा। एसएसडी को 0 से 70 डिग्री सेल्सियस तक काम कराया जा सकता है आराम से। इससे कम या इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर इसमें खराबी आने लगती है। एसएसडी का एक डिसएडवांटेज यह है कि यह एचडीडी से बहुत महंगी होती है, लगभग 2 से 3 गुना महंगी। ये महंगी इसलिए होती है क्योंकि एसएसडी एक न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और हमेशा नई तकनीक को डेवलप करने में खर्चा और रिसर्च बहुत लगती है, इसलिए एसएसडी की कीमत एचडीडी से बहुत महंगी होती है। इसी महंगाई के कारण ही लोग एसएसडी को लेना पसंद नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि जितने में हम एक एसएसडी लेंगे एक टीबी की, उतने में तो हम लोग 2-3 एचडीडी ले लेंगे। दुनिया की सबसे बिगेस्ट कैपेसिटी वाली एसएसडी 100 टीबी की है, जो 2019 में लॉन्च हुई थी। जनरली हम लोगों के कंप्यूटरों में 120 जीबी से लेकर 30 टीबी तक ही एसएसडी मार्केट में अवेलेबल है और एचडीडी 250 जीबी से लेकर 20 टीबी तक। और जो 100 टीबी की एसएसडी है यह मार्केट में नहीं अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट लगभग $40,000 है। इसको अगर इंडियन करेंसी में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो यह लगभग 32 लाख के बराबर होगा। तो भाई साहब ये बताओ कौन लेगा इतनी महंगी एसएसडी को। अपन लोग तो ऐसे हैं कि 32 लाख की एसएसडी लेने की बजाय एक प्लॉट ले लें और एक अल्टो ख़रीद लें। चलिए अब सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा टाइप यानी रिमूवेबल स्टोरेज, यानी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसे सिस्टम से हटाया जा सके, जो कि पोर्टेबल भी हो सकती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा टेप जो मैग्नेट से बना हो, तो आप लोग सही अंदाज़ा लगा रहे हो। आप लोगों ने कभी ना कभी पुराने ज़माने वाला म्यूज़िक सिस्टम देखा ज़रूर होगा, जिसमें हम लोग एक मोटी सी आयताकार प्लास्टिक की कैसेट डालते थे और सॉन्ग प्ले करते थे, और जब वो कैसेट ख़राब हो जाती थी तो उस कैसेट से काले रंग की पट्टी को निकाल कर खेलते थे। याद है? जिसको याद होगा वही इस बात को रिलेट कर पाएगा। या जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ऐसा मैग्नेटिक टेप होता था। और जो दूसरी फ़ोटो है या उस म्यूजिक सिस्टम की है जिसमें हम लोग इस मैग्नेटिक टेप को डालकर प्ले करते थे। दरअसल मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक का बना होता था और उसमें जो काले रंग की रील होती थी वो भी प्लास्टिक की होती थी, जिसमें आयरन ऑक्साइड का लेप लगाया जाता था, जिससे यह काले रंग की हो जाती थी और इसमें मैग्नेट का थोड़ा सा गुण आ जाता था। और यही मैग्नेट का गुण इसे डेटा को स्टोर करने में मदद करता था। लोगों में एक मिथ है कि मैग्नेटिक टेप में सिर्फ ऑडियो ही स्टोर होता था, परंतु ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक टेप में ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी स्टोर किए जाते थे। और जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें डेटा सिक्वेंशियल फॉर्म में ही एक्सेस होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे डेटा लाइन वाइज एक्सेस होता है। इसकी यह कमी थी कि हम लोग इसमें डेटा को स्किप नहीं कर सकते, जैसे 2 के बाद 4 पे नहीं पहुंच सकते, तो सीरियल वाइज ही डेटा को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। हालांकि जब लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करने की बात आती थी
तो मैग्नेटिक टेप अदर्स किसी डिस्क से सस्ते होते थे। और 2019 के मुताबिक मैग्नेटिक टेप की हाईएस्ट कैपेसिटी 330 TB की थी, वो भी बिना किसी डेटा को कंप्रेस किए। यानी ऐसा मैग्नेटिक टेप जो 330 TB के डेटा को स्टोर करता था, वो भी बिना किसी कंप्रेशन के। मैग्नेटिक टेप जो होते थे वो छोटे समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए अच्छे होते थे। इससे ज़्यादा समय होने पर या पर्यावरण के कारण ख़राब हो जाते थे। इनका छोटा समय लगभग 10 से 20 साल का होता था। मैग्नेटिक टेप की ही तरह पुराने ज़माने में एक और स्टोरेज डिवाइस यूज़ की जाती थी जिसे हम लोग फ्लॉपी डिस्क बुलाते थे। इसके बारे में और जो कई डिवाइसेस बची हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इन सब डिवाइसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।